हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे घर में है सत्यनारायण भगवान की पूजा और यहाँ पे मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे पूजा की तैयारी वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है और क्या-क्या तैयारी हो गई या फिर क्या-क्या बाकी है। लेट्स तो यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि मम्मी यहाँ पे प्रसाद की तैयारी करने लगी है जिसमें उन्होंने आटा का पंजीरी बनाया है। पहले मम्मी ने घी वगैरह डाल के इसको अच्छे से बिल्कुल भूंज लिया है क्योंकि प्रसाद हमारे यहाँ घी में ही बनता है और मुझे यहाँ पे ज़िम्मेदारी मिल गई है इतने सारे ड्राई फ्रूट को कट करने की। तो मैंने ये पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पे पूरे काजू और बादाम को बहुत ही अच्छे से कट किया एक-एक करके आप देख सकते हो और फिर यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स को क्या किया कट कर दिया और फिर यहाँ पे मुझे दूसरी ज़िम्मेदारी मिल जाती है जो कि है इतने सारे मखाने को कट करने की। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे मखाने को कट कर लिया जो कि कुछ पंजीरी में डाला जाएगा और कुछ चंदामृत में डाला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा क्या किया इसको थोड़ा-सा मतलब फ्राई कर लिया जिससे कि मतलब और भी अच्छा जो प्रसाद का टेस्ट हो वो बहुत ही अच्छा-सा बने। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर दिया और यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी पंजीरी की। पंजीरी में मैंने सबसे पहले डाला मखाना, मम्मी ने पहले भून-वूज के तैयार कर दिया था जिसमें शक्कर वगैरह सब चीज़ अच्छे से डाल दिया था और फिर मैंने मखाना डाला, फिर यहाँ पे कुछ मेवे वगैरह डाला और इसको अच्छे से चलाया। फिर यहाँ पे मैं दूसरी तैयारी करने लगी चरणामृत की। चरणामृत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले गाय का दूध लिया जिसमें मखाने मैंने डाला बहुत सारे और फिर गाय के दूध में मैंने दही भी मिलाया था और फिर इस इन दोनों को क्या किया इन सभी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमने मिला लिया। फिर सबसे मेन चीज़ होता है तुलसी की पत्ती। तो मैंने यहाँ पे तुलसी की पत्ती, किशमिश, काजू, बादाम, मखाना, चिरौंजी और यहाँ पे मैंने शक्कर वगैरह सब चीज़ अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिला लिया ताकि कि ये सभी क्या हो जाए इसमें अच्छे से मिल जाए और फिर इसमें मैंने डाला था घिसी हुई गरी। यहाँ पे आप देख सकते हो घिसे हुए नारियल को मैंने अच्छे से डाला था और ये हमारा चरणामृत बन के तैयार हो गया। इसमें शहद, गंगा जल वगैरह सब चीज़ पड़ता है, तो यहाँ पे सब चीज़ इसमें डाला गया था, शहद, गंगा जल वगैरह और फिर उतने में आ गए हमारे पार्सल वाले भैया। यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था जो कि इसको रिसीव करने मैं नीचे गई, तो यहाँ पे देख सकते हो पार्सल लेके मैं यहाँ पे तुरंत ऊपर आ गई क्योंकि काम बहुत सारा था और फिर दूसरी ज़िम्मेदारी मुझे यहाँ पे मिली कि मुझे हवन का सामान तैयार करना है, जिसमें मैंने हवन सामग्री लिया, फिर जौ लिया आप देख सकते हो ना और फिर उसमें मैंने काली मिर्च यहाँ पे मैंने काली तिल डाली और फिर उसमें कुछ लौंग वगैरह डाले, फिर उसमें काली तिल, लौंग फिर उसमें घी और फिर गुड़ वगैरह डाल के अच्छे से इसको हम क्या कर लेंगे, सान लेंगे। आप देख सकते हो मैंने गुड़ यहाँ पे तोड़-तोड़ के डाला है जिससे कि अच्छे से क्या हो जाए ये मिक्स हो जाए और एक गुड़ मेरे से टूट नहीं रहा था तो मुझे चाकू की सहायता लेनी पड़ी, तो उससे क्या किया हमने इसको कट कर लिया और आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे पीसों में इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। जिससे कि क्या हो जाएगा कि हमारा जो हवन का सामान है बहुत ही अच्छे से क्या होगा बनेगा और फिर यहाँ पे घी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और घी डाला। क्योंकि जब ये हवन में पड़ेगा ना तो इसकी जो सुगंध होती है ये पॉज़िटिविटी क्या करती है स्प्रेड करती है। तो मैं यहाँ पे नीचे आई तो देखा कि पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पे मुझे और मेरी बहन को ज़िम्मेदारी मिली है कि लोगों के यहाँ जा-जा के क्या करना है कथा के बारे में कहना है और उनको बुलाना है घर। आप देख सकते हो मेरी बहन को लेके ये दरवाज़ा बंद था और ये मोहल्ले का लास्ट घर है, उनके यहाँ भी हम कह के घर को वापस आ गए। जब घर को वापस आए तो यहाँ देख रहे हैं पूजा थोड़ी-सी शुरू हो गई है और ये पूजा मेरे भाई के लिए सुनी गई थी क्योंकि मम्मी ने मानता मानी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा पंडित जी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने मंत्रों का उच्चारण वगैरह किया और कुछ आंटियाँ भी आना स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और लेकिन मैं मोहल्ले की आंटियों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कहीं पे भी पूजा में जाओ लेकिन किसी चीज़ की बुराई मत करो, वहाँ पे बातें मत करो क्योंकि आप पूजा में जा रहे हो तो आपको एक अच्छे मन से जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा-सा बच्चा है जो कि बार-बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फाइनली ये सारी मुश्किलों को पार करके देखो आप यहाँ पे आ गया है और आप सभी को हाय भी किया है। फिर से जाके अपनी मम्मी के पास बैठ गया और यहाँ पे हवन भी तो यहाँ पे हवन होने लगा जिसमें मैं, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी यहाँ पे हम सभी ने मिलके हवन किया और फिर
बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं था और कुछ चीज़ें मतलब काम भी था, तो यहाँ पे इस लड़के के लिए पूजा सुनी गई थी और फिर मैं कुछ मोहल्ले के बच्चों से बोला कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना क्योंकि प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए, काम रुक जाए लेकिन प्रमोशन ना रुके। तो ये छोटी-सी कन्या है, इसको भी प्रसाद दिया गया लेकिन ये बड़ी कन्या को शिकायत थी कि इसको केला नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें हुई तो आप देख सकते हो प्रभु यहाँ खुद दर्शन देने आए हैं और अपने हिस्से का प्रसाद खाने आए हैं। तो यहाँ पे एक बंदर आया हमारी बालकनी में जो इसको प्रसाद वगैरह दिया गया और पंडित जी यहाँ पे एक उपदेश दे के गए। सो उन्होंने ये उपदेश दिया कि हमें कम से कम साल भर में 1 बार अपने घर में कथा सुननी चाहिए। सो अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ही मुझे आगे ले जा सकता है। थैंक यू देखने के लिए।